तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ बच्चों। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 3 से 4 बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो से बच्चों 3 से 4 नंबर जो है इस चैप्टर से बच्चों आपको क्लियर हो जाएंगे, जो 100% है आप लोग को मिल जाएंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। क्या करा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या नाम होंगे, तो यहाँ पर देखिए कि लेम्यूनोसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है, जैसे कि राइजोमियम लेम्यूनोसेरस तथा नीले हरे शैवाल आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप लोग की जैसे कि राइजोमियम लेम्यूरेसस तथा नीले हरे शैवाल आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कि लेम्यूनोसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है, जैसे कि राइजोबियम लेम्यूसेरस तथा नीले हरे शैवाल आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन था आपको 2016, 17, 18 और 22 में पूछा गया ये क्वेश्चन था, तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो क्या कर रहा है कि राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है। क्या करा है कि राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु मटर के पौधों में जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? मटर के पौधों में जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेग हीमोग्लोबिन की सहायता से क्या करा है कि यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेग हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर पौधों को प्रदान करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर पौधों को प्रदान करते हैं। अतः यह जैव उर्वरक का कार्य करता है। क्या करता है स्टूडेंट? अतः यह जैव उर्वरक का कार्य करता है। देखिए स्टूडेंट, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव कृषि के लिए क्या महत्व है, तो देख लीजिए अच्छे तरीके से कि राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु मटर के पौधों में जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है स्टूडेंट। और आगे देखिए कि यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेग हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर पौधों को प्रदान करते हैं। अतः यह जैव उर्वरक का कार्य करता है। क्या करता है स्टूडेंट? अतः यह जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो देख लीजिए हम लोग का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ये 2018, 19 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पेपर में आए तो आप लोग इसे छोड़कर न आए। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, आप लोग देखिए ध्यान से कि देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। क्या करा है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर बताना है बच्चों। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से कि प्राथमिक वाहित मल उपचार एक भौतिक शुद्धिकरण है, जिसमें वाहित मल छोटे बड़े कणों को छानकर अलग किया जाता है। क्या करता है स्टूडेंट कि जिसमें वाहित मल छोटे बड़े कणों को छानकर अलग किया जाता है, जबकि द्वितीयक वाहिक मल उपचार एक जैविक शुद्धिकरण है। क्या करा है कि जबकि द्वितीयक वाहित मल उपचार एक जैविक शुद्धिकरण है, जिसमें वाहित मल का खनिजीकरण किया जाता है। जिसमें स्टूडेंट वाहित मल का खनिजीकरण
किया जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए एक बार फिर से कि प्राथमिक वाहित मल उपचार एक भौतिक शुद्धिकरण है। क्या स्टूडेंट? एक भौतिक शुद्धिकरण है जिसमें वाहित मल छोटे बड़े कणों को छानकर अलग किया जाता है, जबकि द्वितीयक वाहित मल उपचार स्टूडेंट एक जैविक शुद्धिकरण है जिसमें वाहित मल का खनिजीकरण किया जाता है। देख लीजिए स्टूडेंट, हम लोग का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बायोगैस क्या है। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये 2023-22 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। इसलिए आप लोग देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि बायोगैस क्या है। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि बायोगैस गैसों का मिश्रण है। इसका अधिकतम भाग मीथेन से लगभग 70 से 50% बच्चों इसका भाग जो है मीथेन से भरा होता है। अन्य गैस से हाइड्रोजन सल्फाइड व कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अन्य गैसें जो होती है इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें जो बायोगैस में जो होता है 50 से 70% जो गैसें होती है वो होती है मीथेन गैस, और जो बचता है उसमें बच्चों 30%, तो उसमें बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड व कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बायोगैसों का प्रमुख उत्पादक सूक्ष्म जीव मेथेनो बैक्टीरियम है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बायोगैस क्या है आप लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक टॉपिक है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एक बार और अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि बायोगैस जो होता है गैसों का मिश्रण होता है। इसका अधिकतम भाग जो होता है स्टूडेंट 50 से 70% मीथेन गैस से भरा होता है, और जो बचता है बच्चों उसमें हाइड्रोजन गैस, सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बायोगैस का प्रमुख उत्पादक जो होता है सूक्ष्म जीव मेथेनोबैक्टीरियम है। क्या स्टूडेंट? इसका प्रमुख उत्पादन जो है सूक्ष्म जीव मेथेनोबैक्टीरियम है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से, अगर आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लिए हैं तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है कि वाहिका मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। क्या कर रहा है कि वाहिका मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ध्यान से आप लोग अच्छे तरीके से कि प्रतिदिन भिन्न भिन्न कस्बों नगरों से व्यर्थ जल, गंदा पानी इत्यादि की काफी अधिक मात्रा जनित होती है। इसी व्यर्थ जल इत्यादि को वाहिका मल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वाहिका मल कहते हैं। एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए कि प्रतिदिन भिन्न भिन्न कस्बों नगरों से व्यर्थ जल जो है बच्चों और गंदा पानी, व्यर्थ जल, गंदा पानी इत्यादि की काफी अधिक मात्रा जनित होती है। इसी व्यर्थ जल इत्यादि को वाहित मल कहते हैं। और देखिए स्टूडेंट की वाहित मल में कार्बन पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांश रोग जनिकी होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? जो अधिकांश रोग जनिकी होते हैं, जिनसे रोग अधिकांश फैलते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको आए पेपर में कि वाहिका मल पर जो है टिप्पणी लिखिए तो आप लोग लिख दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट किसमें कितना पूछा है कि 2019, 22 और 23 में ये पूछा गया है, और भी पूछा गया होगा स्टूडेंट। आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी याद कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में जो बच्चों 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखने के 4 से 5 नंबर वाले मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से 5वें क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से कि 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। क्या कर रहा है कि सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए आप लोग कि यहाँ पर इसका क्या होगा वर्णन। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि मानव के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों की आवश्यकता होती है। क्या होती है स्टूडेंट? मानव को स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की
औषधियों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों से मनुष्य अनेक स्वार्थवर्धक क्रियाओं के अतिरिक्त अनेक औषधियां प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? सूक्ष्म जीवों से जो बच्चों आप लोग देखिए कि अनेक स्वार्थवर्धक क्रियाएं के अतिरिक्त भी अनेक औषधियां भी प्राप्त होती है। इस दिशा में जीवाणु व कवक जो है बच्चों प्रमुख ऐसे कल्याणकारी पदार्थ के उत्पादक हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए कि एक बार फिर से कि मानव के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों से मनुष्य अनेक स्वार्थवर्धक क्रियाओं के अतिरिक्त भी अनेक औषधि प्राप्त होते हैं। इस दिशा में जीवाणु व कवक प्रमुख रूप से ऐसे कल्याणकारी पदार्थ उत्पादक हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से छठवें क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट है कि 2018, 19 और 22 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी देख लीजिएगा। तो फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से कि तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है। दूध से दही कौन से बैक्टीरिया जो होती है बनाती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग की लैक्टोबैसिलस क्या है स्टूडेंट? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया जो होती है वो दूध से दही का निर्माण करती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से 7वें क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसके 8वें क्वेश्चन को देख लीजिए स्टूडेंट की पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। क्या करा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर ध्यान से कि किसने किया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्या की थी स्टूडेंट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन को बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये 4 से 5 बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में आए तो आप लोग तुरंत लिख देंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, आशा करता हूं, क्योंकि मैं ऐसी तरह से बताता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसे फेयर में जरूर बना लीजिएगा। और स्टूडेंट इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, कल मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।